गए सभी। और उसी समय अचानक एक अजगर आया और अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। और जैसे ही अजगर ने नंद बाबा को पकड़ा वैसे ही नंद बाबा चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे बेटा कृष्ण, हे बलराम, आओ, ये सर्प मुझे ग्रस रहा है, डस रहा है, ये मुझे निगल जाएगा, मेरी रक्षा करो बेटा, मेरी रक्षा करो। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने आज आकर के उस सर्प को, जैसे ही अजगर को हाथ लगाया वैसे ही वो जो अजगर है एकदम से सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गया, वो दिव्य रूप में उस प्रकट हो गया अजगर। आज भगवान ने उसे अपने चरणों से छुआया था, वैसे ही रूपवान बन गया। भगवान ने उससे अजगर से पूछा, जो अजगर से जो पुरुष बना था उस पुरुष से पूछा था, को भवान परया लक्ष्म्या रोचते अद्भुत दर्शना कथम जुगुप्सिता मेताम गतिम वा प्रापितो अवसः। अरे तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता निकल रही है, सुंदरता फूट रही है, और तुम कौन हो? तुम बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें ये अजगर योनि क्यों मिली? तुम सर्प कैसे बन गए? तुम तो कोई अच्छे व्यक्ति महसूस होते हो। वैसे ही ये कहने लगा, महाराज पूर्व जन्म में मैं विद्याधर था। ये बिरादरी होती है विद्याधर, भीलों जैसी ही होती है। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रियार स्वरूप संपत्त्याभिमाने नाचरम दिशा। मैं विद्याधर था, विद्याधर मेरा नाम था सुदर्शन, और मैं इतना सुंदर था कि विमाने नाचरम दिशा, मैं विमान में विचरण किया करता था, विमान में बैठ जाता था और विमान में बैठ करके ऐसे ही पूरी दुनिया में विचरण करता रहता था, और मुझे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था। सुंदरता के अभिमान में आकर के एक दिन मैंने देखा था कि कुछ ऋषि महात्मा थे, अंगिरस गोत्र के कुछ ऋषि थे, और वो चले जा रहे थे। वो टेढ़े थे, उनकी कई जगह से वो वक्र थे, टेढ़े मेढ़े थे, तो उनके रूप को देख करके मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मैंने कहा, ओ बाबा कहाँ जा रहे हो? बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हो, मटक मटक के, कहाँ से लाए हो ये चाल? बड़े अच्छे लग रहे हो। बाबा ने ऐसे देखा, मुझ पर दया की, साधु आगे बढ़ गए। लेकिन मैं सुंदरता के अभिमान में इतना चूर था कि मेरी बुद्धि बिगड़ रही थी, मैंने नहीं माना, फिर आगे बढ़ा और मैंने मार्ग रोक लिया महात्मा जी का। कहा, बाबा आपने बताया नहीं, बड़ी सुंदर मटकीली मटकीली चाल चलते हो, कहाँ से लाए हो ये चाल? मुझे भी तो बता दो। लेकिन संत ने फिर भी कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गए। लेकिन मुझे तो अभिमान था ना, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न पाए। ये मन मानता नहीं है, अभिमान था। और देखिए व्यक्ति जिस अवस्था में होता है उसे ऐसा लगता है, जैसे कि कोई धनवान हो तो उसे ऐसा लगता है कि ऐसा ही रहूंगा, उस समय उसे आगे की पीछे की कोई समझ में आती नहीं है। लेकिन विद्वान समझदार वो ही है जो भूत भविष्य को वर्तमान में देख ले। ऐसा भी हो सकता है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ ऐसा हुआ। अब मैं अपनी सुंदरता के अभिमान में था, मैंने फिर आगे, वो महात्मा चले गए, लेकिन फिर उनका मार्ग रोक के खड़ा हो गया कि जब तक बताओगे नहीं दुकान का पता तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो मैंने रास्ता रोक ली। अब महात्मा ने कहा कि अब ये नहीं मानेगा, तो उन्होंने कहा, चल तुझे दुकान का पता पूछना है तो ठीक है, मैं तुझे दुकान का पता देता हूँ, जा तू सर्प हो जाएगा, तू अजगर बन जाएगा, फिर टेढ़ी मेढ़ी खूब चाल चलेगा, जा मैं सीधा दुकान पर ही पहुंचा देता हूँ। और उन्होंने ऐसा श्राप दिया मुझे। मैं तो कहता हूँ उन महात्मा ने मुझे श्राप नहीं दिया, वरदान दिया। क्यों? अगर वो ये श्राप नहीं देते तो मैं आपके चरणों तक नहीं आ पाता। आपके चरणों तक आ गया, और आज मेरा यहाँ से मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया, और वो 3 परिक्रमा करके उत्तर दिशा की ओर चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शंखचूड़ आया, और शंखचूड़ भगवान के वृंदावन में जब आता है तो भगवान ने उसकी चूड़ामणि निकाल ली और उसका वध कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, उसका उद्धार कर दिया। और चूड़ामणि बलराम जी को दे दी
इसके बाद में युगल गीत आता है। युगल गीत, गोपियां भगवान के युगल गीत, युगल माने जुड़वा, राधा और कृष्ण की छवि का वर्णन करती हैं गोपियां। अरे सखी अपने श्याम सुंदर और राधा जब दोनों खड़े होते हैं कितने सुंदर लगते हैं, कितना आनंद आता है। और गीत गाती हैं तरह तरह से। वो अरिष्टासुर का उद्धार किया और कंस ने आज अक्रूर जी को ब्रज में भेजा है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, नारद जी कंस के यहाँ पहुंच जाते हैं और कंस के यहाँ पहुंच करके नारद जी ने कहा है, भोजराज यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। तू जानता है जो कन्या तेरे हाथ से छूट करके गई थी वो तो यशोदा की बेटी थी। जो कन्या तेरे हाथ से छूट के गई थी वो यशोदा की बेटी थी। और जो देवकी के गर्भ की संतान थी वो तो कृष्ण है, जो नंद बाबा के यशोदा के आंगन में पल रहा है। और जो बलराम है ना, वो रोहिणी का पुत्र है, वसुदेव जी की पत्नी का पुत्र है, वो तेरा भांजा है और तेरे साथ धोखा हुआ है। नारद जी ने कहा, देखिए ये राज अब नारद जी ने कब खोला है कि कंस का जब समय आने वाला है तब ये राज खोला है, उससे पहले कभी नहीं खोला ये राज का। इसलिए तू अब कोई उपाय कर ले। कंस ने कहा, मैं देवकी वसुदेव को मार देता हूँ। कहा नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर तूने देवकी वसुदेव को मार दिया, वसुदेव को अगर मार दिया तो वासुदेव कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी एक बात मान ले, तू उनका रिश्ते में कौन लगता है? का मामा। तो बस मामा तो भांजों को बुलाता है ना, निमंत्रण देता है, और तेरे वो भांजे लगते हैं। तू कोई यज्ञ करवा, अनुष्ठान करवा, मेला लगवा, और बच्चों का मन करता है मेला देखने का, अनुष्ठान देखने का, और तू किसी को भेज देना। और ऐसे व्यक्ति को भेजना जो उस पर वो लोग वृंदावन वाले अटल भरोसा करते हो, ऐसे व्यक्ति को भेज। का ठीक है, और तू धनुष यज्ञ करवा। ठीक है, ये कंस ने आज बात मान ली और कंस ने आज अपने पहलवानों को सचेत कर दिया, सबको सचेत कर दिया। यदुवंशी जो थे अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके आज उसने कहा है, कंस ने, अक्रूर जी आप मेरा एक काम कर दो। कहा कौन सा काम? गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुता वानक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथेना नयमा चिरम। तुम नंद बाबा के ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के उन्हें मेरी सूचना देना, सभी नंद बाबा इत्यादि जो जितने भी हैं उन सभी ब्रजवासियों को, और उनसे कहना कि भोजराज के यहाँ यज्ञ होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ में आप सभी को आना है, आप सभी का निमंत्रण है। आप सभी धनुष यज्ञ देखने के लिए आए और कृष्ण बलराम को भी जरूर लेकर के आना है। और जो मैं 1 वर्ष का टैक्स लेता हूँ वो टैक्स भी लेकर के आए, और गौरस जो होता है माखन वो भी लेकर के आए। अक्रूर जी तुम चले जाओ वृंदावन में और जाकर के उन दोनों लड़कों को ले आना, उन दोनों लड़कों को मैं मार दूंगा। और जो मेरा पिता है ना उग्रसेन, उसको भी देख लूंगा, वो बूढ़ा हो गया है, उसके भी मन में राज्य का लोभ है। और जो मेरा वो जो चाचा है ना देवक, इन दोनों, वो भी अगर कुछ कहेगा मेरे पिताजी का पक्ष लेगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। उग्रसेनम च पितरम, उग्रसेनम च पितरम स्तवर राज्य काम मुख, उसे भी राज्य का लोभ है। तद भ्रातरम देवकम चाहिए चान्य विदुषो मम, अगर उसका भाई देवक भी आएगा तो उसको भी देख लूंगा। और फिर क्या है, सबको मार डालेंगे, फिर तो अक्रूर जी रह गए तुम और रह गया मैं, आराम से मौज करेंगे और राज्य का आनंद लेंगे। तुम ब्रज में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ। अक्रूर जी ने आज रथ सजाया, अक्रूर जी ने रथ सजा करके तैयारी की है, मुझे वृंदावन जाना है। अक्रूर जी ने रात में रथ सजाया और सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ वैसे ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन की यात्रा की अक्रूर जी ने। अक्रूर जी रास्ते में तरह तरह के विचार करते जा रहे थे, मैं जाऊंगा वृंदावन में, पता नहीं कैसे होंगे वो,
कैसा मैंने आज तक देखा नहीं। कृष्ण बलराम का नाम सुना है। कैसे होंगे वो, सुंदर होंगे बहुत। मोर के मुकुट का पंख लगा, मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं, बड़े सुंदर होंगे। उनके लाल लाल होठ होंगे और रसगुल्ला जैसे गाल होंगे। इतने सुंदर होंगे मेरे प्यारे श्याम सुंदर। जाऊंगा उनके चरणों को स्पर्श करूंगा, लेट जाऊंगा, उनके चरणों की धूली को अपने सिर पर डाल लूंगा और वो मुझे देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा तरह तरह से विचार रास्ते में करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं कितना अभागा हूँ जो मिलने कृष्ण से जा रहा हूँ, लेकिन मैं कंस का दूत कहाता हूँ। यही दुख की बात है, कंस का दूत हूँ मैं। चले जा रहे थे, परीक्षित जी सुबह से शाम हो गई। परीक्षित जी सुबह से शाम हो गई। अक्रूर जी सुबह से निकले और शाम को पहुंचे वृंदावन में। क्यों कि खो जाते थे, कैसे होंगे देखूंगा, दर्शन करूंगा। और जब ये सोचते सोच समाधि लग जाती है अक्रूर जी की, और समाधि रथ पे बैठे ही बैठे लग जाती। अब जब अक्रूर जी को समाधि लग जाती तो रथ को घोड़े भी चलना बंद हो जाते थे। फिर समाधि खुलती, अरे हमें वृंदावन जाना है, चल पड़ते। ऐसे करके शाम हो गई थी। अक्रूर जी पहुंचे, मैया यशोदा ने देखा है और अक्रूर जी ने मैया यशोदा के चरण स्पर्श किए और नंद बाबा के चरण स्पर्श किए। सबके गले मिले अक्रूर जी, सबके गले मिले। वो कंस ने जो यज्ञ कराया उसकी सूचना दी, पत्र दिया कंस का भेजा हुआ। लो ये पत्र जो है कंस ने भेजा है, गौरस ले जाना है। 1 साल का जो टैक्स कंस लेता है वो भी लेकर के जाना है।